बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से फ्राई अचारी आलू बैंगन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैन के अंदर डाल दिया था ऑयल। इसके अंदर शामिल करूँगी यहाँ पर मैं आलू डाल के यहाँ पर मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तब तक फ्राई करूँगी तो अच्छा से इसके ऊपर गोल्डन सा जो है ना वो कलर नहीं आ जाता। मीडियम फ्लेम पर मैंने इनको फ्राई कर लिया था। अच्छे से जब फ्राई हो गया, देखिए तो अच्छा सा कलर आ गया, मैंने को बाहर निकाल लिया। अब सेम ही ऑयल के अंदर शामिल कर दी मैंने यहाँ पर बैंगन को भी मैं इसी तरह से फ्राई कर लूँगी, इसके ऊपर गोल्डन सा कलर आने तक, तब तक इसको भी फ्राई करूँगी यहाँ पर। और ये देखें यहाँ पर बैंगन जो है ना वो अच्छे से यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। और आपने देखा मैंने ऑयल का कितना इस्तेमाल किया था, वो सारा का सारा बैंगन ने ना अब्जॉर्ब कर लिया अपना, जितना भी मैंने इसके अंदर ऑयल डाला था। यहाँ पर मैं आपको वही दिखा रही थी कि सारा ऑयल जो है ना वो बैंगन पी चुके हैं। तो यहाँ पर चले इनको भी मैंने बाहर निकाल लिया था। तो अब मैं ना यहाँ पर बनाने लगी हूँ इसका अचारी मसाला। तो यहाँ पे मैंने ये कूंडी ली है, आप उसको पता नहीं क्या कहते हैं, हम तो इसको कूंडी कहते हैं। तो इस कूंडी के अंदर मैंने शामिल कर दी यहाँ पे साबुत धनिया, सौंफ, यहाँ पे मेरे पास है ये मस्टर्ड सीड्स, साथ में शामिल करूँगी मैं ये कलौंजी, और मैंने इसके अंदर अजवाइन वो भी शामिल की है। और इस तरह से मैं इसको शामिल करने के बाद अब अच्छे से इसको यहाँ पे मैं पीस लूँगी, ठीक है। अब वो इसका फ़ाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, मतलब कि पाउडर बनेगा लेकिन बहुत फ़ाइन नहीं होगा, जिस तरह से मशीन में बनता है, जाहिर सी बात है वैसे तो नहीं बनेगा इतना, लेकिन ये पीस चुका था अच्छे से, ठीक है। आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह से पीसी गया था ये। बस ये मसाला बन के तैयार हो गया है। अब जो है ना इसका मसाला जो बनाना है हमने वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज लिया था, इसको मैं ना ऑयल में डाल के इसको मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। अभी आपको ऑयल बहुत कम दिख रहा है, मैंने बाद में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था ऑयल। तो इसको मैं यहाँ पे फ्राई करूँगी, प्याज को सौते करेंगे। इसके अंदर मैंने गरम मसाले शामिल किए, जिससे मैंने ज़ीरा है, काली मिर्चें हैं, लौंगे हैं और दालचीनी है, ठीक है। यहाँ पे प्याज जैसे थोड़ा सा अपना रंग चेंज कर लेगा, ये देखें, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी ये पानी। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल की, यहाँ पे चॉप करके मैंने रखा हुआ था, हरी मिर्चें वो मैंने शामिल की, रफली यहाँ पे चॉप थे, टमाटर वो मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मसालों में नमक और हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर इसके अंदर और जो मसाला मैंने पीसा था वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि जो है हरी मिर्च काफ़ी स्पाइसी है, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। पकने के लिए 10 मिनट तक के लिए रख दूँगी, टमाटर प्याज सॉफ्ट हो जाएं। जब ये अच्छे से टमाटर प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे, देखिए इस तरह से मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। यहाँ पर डोई की मदद से मैं थोड़ा सा इसको ऐसे मैश भी कर रही हूँ ताकि ये मसाला बन जाए अच्छे से। तो गल तो गए हैं, बस तरह से थोड़ी डोई से इस तरह से थोड़ा सा कर लूँगी मैं। 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भूना। उसके बाद जो है ये जो मैंने बैंगन फ्राई करके रखे थे ना, आलू बैंगन दोनों, इनको मैंने इसमें शामिल कर दिया अच्छे से। यहाँ पर मैं इसको अब कर लूँगी मिक्स इस मसाले के साथ। यहाँ पर इसके मैं थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड करूँगी क्योंकि बैंगन को हम फ्राई कर चुके हैं तो ये पानी अपना नहीं छोड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हल्का सा पानी डाला ताकि ना आलू गल जाए अच्छे से। बैंगन तकरीबन जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं, आलू थोड़ा टाइम लेंगे, तो इसलिए मैंने आलू को यहाँ पर ना गलाने के लिए पानी डाला था। इसको पकने नहीं रखा जब तक आलू नहीं गल गए। यहाँ पे देखिए आलू जब गल गए तो ये बन के तैयार है बैंगन। मैं अब इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने मज़ेदार ये आलू बैंगन लग रहे हैं, देखने में इतने मज़ेदार हैं और खाने में भी ये उतने ही मज़ेदार थे। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि ये वाकई में बहुत ही मज़ेदार से आलू बैंगन बने हैं। अचारी आलू बैंगन अगर आपके घर को खाना पसंद नहीं करता वो भी ज़रूर खाएगा इस आलू बैंगन को। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आप ट्राई करते हैं तभी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है ये। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सिंपल सी रेसिपी के साथ मिलूंगी। मुझे तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।